नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा शनि देव की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों के मौत की घंटी बज गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं, क्योंकि के दुश्मनों के साथ यह दो बड़ी घटना होने वाली है, जिस घटना को आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। बस आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपको बहुत ही सताया है, बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके दुश्मनों ने आपको जितना तंग किया है, जितना आपको सताया है, अब दोस्तों उनके नसीब में रोना ही लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके दुश्मनों ने आपको जितना रुलाया है, उतना अब स्वयं वे रोने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बुरे कर्मों का भी फल बुरा होता है, तो अच्छे कर्मों का भी नतीजा अच्छा ही मिलता है। तो दोस्तों, आपके दुश्मनों को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है, या फिर यूँ कहें कि आपको जितना उन्होंने सताया है और आपने उनके हर एक वार को भी शांति से सहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपके कर्मों का ही फल आपके दुश्मनों को इस तरह से भुगतना पड़ेगा, यह आपके दुश्मनों ने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अब जो होगा वे आपके गली मोहल्ले में हड़कंप पूरी तरह से मचाने वाला है। आपके दुश्मनों ने 7 जन्म तक भी नहीं सोचा होगा, और ना ही कभी ऐसा आपके दुश्मनों के साथ हुआ होगा जो अब होने वाला है। आपका दुश्मन इस घटना को अपने 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा, और कभी किसी को परेशान करने के लिए सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अब जो दुर्घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है, उनकी बुद्धि को ठिकाने लगाने वाली है। जितना आपके दुश्मनों के अंदर मैल भरा है, वे सारे मैल का हिसाब अब भगवान करने वाले हैं। शनि देव महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि शनि देव भगवान को न्याय का देवता, कर्म का देवता कहा जाता है। शनि देव महाराज हर व्यक्ति को उनके कर्म का फल देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ही शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आप के साथ जो बुरा करते हैं, आप उनके साथ भी बुरा नहीं करते हैं। दोस्तों, आप सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप के ऊपर इसलिए शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। आपका कर्म बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। आप जानबूझकर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जहाँ आपकी गलती नहीं होती है, वहाँ पर भी आपको अपने ही किए पर पछतावा होने लगता है। आप इतने ज़्यादा भोले हैं दोस्तों, और यह भोलापन आपको ही बहुत बड़ा दुख देता रहता है। ऐसे में दोस्तों, इनमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको भगवान ने ऐसा बनाया है, इतना नेक दिल का व्यक्ति आपको बनाया है। इस बात का आपको हमेशा गर्व होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई के राहों पर चलता है, उनके राहों में कांटे पत्थर बहुत आते हैं, लेकिन भगवान उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जो उस व्यक्ति के पास होता है, जैसे कि सुख, शांति, खुशियाँ, संतुष्टि, ईमानदारी, यह हर व्यक्ति के भी जीवन में या उनके व्यवहार में होता ही नहीं है। दोस्तों, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी है, सच्चाई है, लोगों के प्रति बहुत दया की भावना है, और ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी गलत करेगा, वह जीवन में कभी तरक्की नहीं प्राप्त कर पाएगा। उनके जीवन की असली खुशियाँ ही उनसे छीन ली जाएंगी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही शनि देव महाराज आपके दुश्मन के साथ करने वाले हैं। आपके दुश्मनों ने बुरा कर्म करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। आपका दुश्मन अब दर दर की ठोकरें खाएगा, और उन्हें पानी भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। आपका दुश्मन का हालात पागल कुत्ता जैसा हो जाएगा। सब उन्हें अब धुतकार कर भगाएंगे, क्योंकि उनके
किए का फल कुछ इस प्रकार से ही मिलने वाला है। यह दो बड़ी घटना आपके दुश्मन के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि आपका दुश्मन मौत की नींद सोने वाला है। जी हाँ, यह दो घटना आपके दुश्मन के साथ होगा जो आपके दुश्मन के परिवार में मातम तक पसरवा सकता है। घर परिवार उनका रो रो कर पूरी तरह से बेहाल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके दुश्मन का जो परिवार है, जिन्हें शायद आप कुछ न कुछ अच्छे नज़र से भी देखते हैं, लेकिन आप उनकी असलियत को नहीं जानते हैं। उनके पीछे यानी कि आपका जो दुश्मन है, उनके पीछे उनके ही परिवार का सहयोग हमेशा बना रहता है। उनके घर परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें सच्चाई और अच्छाई के रास्तों पर चलने ही नहीं समझाता है दोस्तों, इसलिए उनके साथ ऐसी बुरी घटना होने वाली है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आपके दुश्मन की मौत की घंटी किस तरह से बजने वाली है। आपका दुश्मन कौन सी वह दो गलती करने वाला है जिसके चलते उन्हें मौत की नींद सोने का मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ऐसा इसलिए आपको हम बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो दुश्मन है वे आपके पूरे परिवार को जान से भी मारने का पहले प्रयास किया था। जी हाँ, शायद हो सकता है आप इस बातों से अनजान होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आपका जो दुश्मन है वह आपके परिवार के एक भी सदस्य को नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, भले ही वे मुंह पर अच्छी बातें करता होगा, लेकिन अंदर से उनके आपके परिवार के लिए दिल में आग जलती है। वे चाहता है कि हमेशा आपका परिवार गहरी नींद यानी कि मौत की नींद सो जाए। आपका दुश्मन इतना ज़्यादा बुरा है, दिल का काला है दोस्तों, आप इन पर कभी भरोसा ना ही करें या इनके परिवार के किसी सदस्य पर भरोसा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपके दुश्मन को बढ़ावा देने वाला ही उनका परिवार है। दोस्तों ऐसे में अब भगवान उन्हें ही किए की सज़ा इस प्रकार से देने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो वही पौधा हमें फल देता है जिस चीज़ का हम पौधा लगाए होते हैं। तो दोस्तों आपके दुश्मनों ने भी जैसा कर्म का पौधा लगाया है वैसा ही फल उन्हें शनिदेव महाराज देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपके दुश्मनों को कौन सी वो बुरी सज़ा मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बाबा शनिदेव नाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में देवों के देव जय हो महाशनि देव की जय हो, प्रभु हमारा जीवन का कल्याण करे, हमसे जलने वालों की सर्वनाश करे। दोस्तों आप यह ज़रूर लिखिएगा, आपके लिए जो भी बुरा सोचता है, जो भी बुरा करना चाहेगा, शनिदेव उन्हें सर्वनाश कर देंगे, उनका अंत कर देंगे। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि आपके दुश्मन के साथ वो कौन सी दो बड़ी घटना होने जा रही है जो आपके दुश्मन को मौत की नींद सुलाने वाली है। किस तरह से आपके दुश्मन की मौत की घंटी बज गई है। तो दोस्तों पहली जो घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है वह है दोस्तों आपका दुश्मन का कहीं पर कोई भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। जी हाँ, वाहन दुर्घटना का शिकार आपका दुश्मन होने वाला है। यदि आपके दुश्मन ने बुरा कर्म किया होगा तो यह बड़ी घटना उनके साथ या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ अवश्य ही होगा। दोस्तों वहीं जो दूसरी घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका जो दुश्मन है वे कहीं का नहीं रह जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके दुश्मन के घर परिवार में या आपका स्वयं दुश्मन एक युवा प्रवृत्ति का यानी कि वो युवा है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, अविवाहित है या विवाह योग्य है या फिर दोस्तों विवाहित है, तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि आपका जो दुश्मन है वो कुछ ऐसा गलत काम करेगा जिसके चलते गली मोहल्ले में उन्हें भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके दुश्मन के घर परिवार में कोई ऐसा जातक या जातिका है, तो उनके द्वारा भी कुछ ऐसा काम किया जाएगा जो पूरे समाज में नाक कटाने वाला काम करेगा। दोस्तों, कुछ ऐसा आपके दुश्मन के साथ घटना होने वाला है। दोस्तों, आपके दुश्मन ने कभी 7 जन्म तक भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी होगा, और ना ही कभी 7 जन्म में भूल पाएगा इस घटना को। कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आपको बता दें कि आपका जो दुश्मन है आपके पूरे परिवार के बारे में हमेशा लोगों से बुराइयां करता रहता है। लोगों के आगे आपको भला बुरा नीचा गिराने का, बदनाम करने का प्रयास करता है। तो अब उनके ही साथ कुछ ऐसी बड़ी घटना होगी जिसके चलते आपका जो दुश्मन है वह कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे समय में अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि यह समय आपके लिए खास है, शनि देव की कृपा है, तो ऐसे में आपको भी थोड़ा सावधानी तो रखना चाहिए। जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसके वजह से आपसे शनि देव ही नाराज हो जाएं, आपको भी आपके बुरे कर्म का सजा दे दें। इसलिए आपको अपने कदमों को अब बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं आपको किन बातों की किस तरह से किन किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी चाहिए। आपका यह जो समय है वे कई तरह की परेशानियों से राहत दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस समय किसी काम को लेकर यदि आप कुछ परेशान हैं या कोई दुविधा है, तो आपको उन परेशानियों में राहत मिलने वाली है। दोस्तों, इस दौरान आप किसी दूसरे व्यक्ति के बातों में ना आए, किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके भावनाओं का फ़ायदा उठा सकता है, आपसे मीठी-मीठी बातें करके आपसे कोई काम निकलवा सकता है। तो इस बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप अपना कुछ समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताएंगे। दोस्तों के साथ आप किसी पिकनिक, किसी धार्मिक स्थल या किसी अपने घर से दूर किसी घूमने फिरने के स्थान पर घूमने जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और आपका व्यवहार भी आपको नियंत्रित करके रखना चाहिए। जी हाँ, ज़्यादा भी भोला-भाला व्यवहार आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा और ज़्यादा कठोर वाणी आपकी छवि को खराब करेगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए। कामकाज में आपको थोड़ा अधिक सक्रिय रहकर काम को करना होगा, जिससे आप इच्छानुसार लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों के बड़े अधिकारी से आपको प्रोत्साहन भी प्राप्त होने वाला है। इस समय आप किसी नई योजना या काम को शुरू करने की इच्छुक हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। इस समय में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सहयोग मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, किसी बिगड़े हुए काम के दोबारा से बनने के कारण। दोस्तों, इस समय में कई सारे मामलों में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा। जो आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है उसे जल्द से जल्द निपटाने का कष्ट करें, क्योंकि इस समय भाग्य आपका साथ दे रहा है। दोस्तों, जो लोग कहीं दूसरे शहर में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वे अपने घर वापस आने की सोच सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि सितारे आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आपका यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो दोस्तों वहाँ से आपको जीत मिल सकती है। यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। बस आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई अप्रिय सूचना सुनने से आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। दोस्तों, इस समय यदि आप हाल ही में किसी नई नौकरी को ज्वाइन किए हैं तो आपको अपने कामों पर ध्यान रखना होगा। आप अपने दफ्तर में ऐसे लोगों से दूर रहें जो काम के ज़्यादा लोगों के ऊपर ध्यान रखते हैं। जी हाँ, अन्यथा आप अपने ही नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके सहकर्मी की वजह से आपको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। यह जो समय रहने वाला है, जो लोग
जमीन जायदाद, सोना चांदी, वाहन, दुकान, मकान या कोई महंगी वस्तु की खरीदारी का लंबे समय से योजना बनाए थे, इंतजार कर रहे थे, तो अब आपकी यह इच्छा भाग्य के साथ देने से पूरी होने वाली है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो उन लोगों को थोड़ा सतर्क होकर ही धन का निवेश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके साथ कोई ठगी भी हो सकती है। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, नए नए हैं यदि आप, तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी धोखे के शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने बिजी समय में से भी अपने लिए समय ज़रूर निकालें। कुछ समय आप अपने लिए निकाल कर वह काम करें जो आपको करने में काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपके घर का माहौल काफ़ी धार्मिक हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनाते नजर आएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि यदि आप किसी काम को लेकर कहीं यात्रा पर जाएं, तो आप घर में निकलने से पहले अपने सभी दस्तावेज़ों को दोबारा से सावधानी से देख रेख कर लें, ताकि कोई भी दस्तावेज़ आपका घर पर ही न छूट जाए। इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें किसी बात को लेकर आप उलझन में भी पड़ सकते हैं। किसी से आपका कुछ विवाद होने की संभावना भी नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आपका कोई मित्र आपको किसी विवाद का हिस्सा बनाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए आप किसी भी मित्र के बातों में आकर कहीं पर कोई भी विवाद वाले मामलों में न पड़े, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे खास अपने व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप भी उन्हें इग्नोर करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन सब बातों को आप अपने दिमाग पर हावी न होने दें। दोस्तों, आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि खर्चों पर आपको नियंत्रण करके ही चलना होगा, ताकि आने वाले समय में आपको पैसों की कमी न एहसास हो। भावनाओं में आपके कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। कोई मित्र आपसे किसी चीज़ की मदद मांग सकता है, कोई सलाह दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति काफ़ी परेशान है, तो आप ऐसे लोगों को भी नज़रअंदाज करें। आप उन्हें कोई सलाह न दें, अन्यथा आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप कोई व्यक्ति यदि कोई जिम्मेदारी देता है, तो आप उनके जिम्मेदारियों को ना ही लें तो बेहतर होगा। जी हाँ, नहीं तो आप अपने ही उस लिए गए जिम्मेदारी के तले जब दब जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि बात की जाए पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्टि और आनंद महसूस करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने मन में चल रही बातों को साझा करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परिवार के सभी लोग खुश नजर आएंगे, लेकिन फिर भी जिस घर परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आपको अपने जीवन साथी का सहयोग अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि परिवार में भाइयों के बीच नई संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति की विवाह है, तो उनके कारण अतिथि का आना जाना अब लगने वाला है। घर में खर्चे बढ़ने वाले हैं। आप अपने घर परिवार के साथ किसी शॉपिंग पर भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग का भी आनंद लेते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है या फिर तलाक की नौबत आ चुकी है, तो ऐसे में आप इस मामलों से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, किसी बड़े पद की प्राप्ति चाहते हैं, तो उन लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। यह जो समय है,
इनमें आपको किसी भी तरह का यदि कोई भी लक्ष्य है तो दोस्तों उसे प्राप्त करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपका यदि लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। दोस्तों आप अपना कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ भी बिता सकते हैं। घर में यदि कोई बेरोजगार है तो उनके रोजगार का अवसर कोई अपना ही करीबी लेकर आ सकता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा न करें। किसी को भी अपने दिल की बातों को यूं ही न बताएं, क्योंकि बाद में इस बात को लेकर आपको खरी खोटी या आपका मजाक बन सकता है। दोस्तों वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी आनंदित होकर आप जीने वाले हैं। लव लाइफ में किसी कारण से खर्च अधिक होने वाले हैं। इस दौरान आपका यदि प्रेम संबंध गुप्त तरीके से है तो आप किसी भी तरीके का जोखिम न उठाएं, जिससे आपका यह गुप्त संबंध लोगों के सामने उजागर हो। आप अपने लव लाइफ में पारिवारिक मामलों को लेकर भी काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो आप अपने लव लाइफ में खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों वहीं आपको थोड़ा सोच विचार करके ही बातचीत करना चाहिए, क्योंकि कोई मजाक की बातें भी कुछ गलतफहमियों के कारण आपके और उनके बीच रिश्तों में दूरियां ला सकती हैं। तो इस बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों यदि आप दो नाव पर पैर रखे हैं तो आपके डूबने की भी संभावना नज़र आ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इस दौरान आप अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार ला सकते हैं, जिससे आपके बीच प्यार के एक नए रंग दिखाई देंगे। आपके रिश्तों में नया उत्साह आने की संभावना है। दोस्तों देखा जाए कुल मिलाकर तो प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह समय काफ़ी शानदार है। जी हाँ, आपको बस थोड़ा सावधानी रखना होगा। अपने मित्रों से अपने लव लाइफ के बारे में हर बात साझा ना करें और मित्रों को अपने लव लाइफ से थोड़ा दूर ही रखें तो बेहतर होगा। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप कोई व्यक्ति यदि कोई जिम्मेदारी देता है तो आप उनके जिम्मेदारियों को ना ही लें तो बेहतर होगा। जी हाँ, नहीं तो आप अपने ही उस लिए गए जिम्मेदारी के तले जब दब जाएंगे। दोस्तों यह जो समय है, इनमें यदि बात की जाए पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्टि और आनंद महसूस करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने मन में चल रही बातों को साझा करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परिवार के सभी लोग खुश नजर आएंगे। लेकिन फिर भी जिस घर परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आपको अपने जीवन साथी का सहयोग अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि परिवार में भाइयों के बीच नई संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति की विवाह है, उनके कारण अतिथि का आना जाना अब लगने वाला है। घर में खर्चे बढ़ने वाले हैं। आप अपने घर परिवार के साथ किसी शॉपिंग पर भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग का भी आनंद लेते नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस समय आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है या फिर तलाक की नौबत आ चुकी है, तो ऐसे में आप इस मामलों से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, किसी बड़े पद की प्राप्ति चाहते हैं, तो उन लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। यह जो समय है, इनमें आपको किसी भी तरह का यदि कोई भी लक्ष्य है तो दोस्तों उसे प्राप्त करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपका यदि लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। दोस्तों आप अपना कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ भी बिता सकते हैं। घर में यदि कोई बेरोजगार है तो उनके रोजगार का अवसर कोई अपना ही करीबी लेकर आ सकता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें
कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा न करें। किसी को भी अपने दिल की बातों को यूं ही न बताएं, क्योंकि बाद में इस बात को लेकर आपको खरी खोटी या आपका मजाक बन सकता है। दोस्तों, वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी आनंदित होकर आप जीने वाले हैं। लव लाइफ में किसी कारण से खर्च अधिक होने वाले हैं। इस दौरान आपका यदि प्रेम संबंध गुप्त तरीके से है, तो आप किसी भी तरीके का जोखिम न उठाएं, जिससे आपका यह गुप्त संबंध लोगों के सामने उजागर हो। आप अपने लव लाइफ में पारिवारिक मामलों को लेकर भी काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो आप अपने लव लाइफ में खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वहीं आपको थोड़ा सोच विचार करके ही बातचीत करना चाहिए, क्योंकि कोई मजाक की बातें भी कुछ गलतफहमियों के कारण आपके और उनके बीच रिश्तों में दूरियां ला सकती हैं। इस बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यदि आप दो नाव पर पैर रखे हैं, तो आपके डूबने की भी संभावना नज़र आ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आप अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार ला सकते हैं, जिससे आपके बीच प्यार के एक नए रंग दिखाई देंगे। आपके रिश्तों में नया उत्साह आने की संभावना है। दोस्तों, देखा जाए कुल मिलाकर तो प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह समय काफ़ी शानदार है। जी हाँ, आपको बस थोड़ा सावधानी रखना होगा। अपने मित्रों से अपने लव लाइफ के बारे में हर बात साझा ना करें, और मित्रों को अपने लव लाइफ से थोड़ा दूर ही रखें तो बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।